if the time period t of the oscillation of a drop of liquid of density d, radius r, vibrating under surface tension s is given by the formula t is equals to under root of r to the power 2b s to the power c d to the power a by 2। ठीक है, तो बोला गया है कि एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ना, उसकी इक्वेशन हमें इस तरीके से बताई गई है। और इस टर्म में जो आर है वो हमारा रेडियस है, डी हमारा डेंसिटी है और एस जो है ये हमारा सरफेस टेंशन एस है, राइट। देन इट इज ऑब्जर्व दैट द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डी बाई एस एंड सो दी वैल्यू ऑफ बी शुड बी। तो और ये देखा गया जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारा रूट डी बाई एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है, हमको बताना है यहाँ पर कि जो डी है बेसिकली, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पर बी लिख दिया गया है, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। तो डी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, अरे सॉरी, ये वाला जो टर्म है यहाँ पर पावर में बी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, सही है हमारा क्वेश्चन। तो हमारे बी की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो हमारी इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली भी करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये करेक्ट इक्वेशन दे रखी है। तो कोई भी करेक्ट इक्वेशन हमारी डायमेंशनली भी करेक्ट होती है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर t हमारा क्या दिया गया है, इट इज r की पावर 2b s की पावर c d की पावर a बाई 2 और अंडर रूट है तो इसकी हम लोग पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ये हमारा r की पावर b s की पावर, ठीक है ना, c बाई 2 और d की पावर हमारी a बाई 4 है। तो क्योंकि ये हमारी इक्वेशनली डायमेंशनली भी करेक्ट होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम t इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r की पावर b इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s की पावर c बाई 2 इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d की पावर a बाई 4 इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r की पावर b और s हमारा सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, इसकी पावर ये हमारी c बाई 2, डी हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम और इसकी पावर है हमारी a बाई 4। तो अब हम लोग, ठीक है ना, सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिख लेंगे। तो टाइम हमारा, ठीक है ना, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा t हो गया इज इक्वल्स टू r, ये बेसिकली हमारी रेडियस है, रेडियस एक प्रकार की लेंथ होती है, तो ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l और इसकी पावर क्या है, ये b है ना। फिर देखिएगा ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड विद लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल है और इसकी पावर है ये c बाई 2 इंटू मास अपॉन वॉल्यूम, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m अपॉन में वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3, इसकी पावर है ये a बाई 4। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये L से L तो जा ही रहा है, तो ये हमारा जो, ठीक है ना, कुल मिला के टर्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये L की पावर ऊपर में ये -3 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, L की पावर b इंटू एम इंटू टी की पावर -2 और इसकी पावर है c बाई 2 इंटू एम इंटू एल की पावर -3 और इसकी पावर है हमारी a बाई 4, राइट। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि दिस इज t इज इक्वल्स टू m की पावर टोटल क्या बन रही है हमारी, यहाँ से देखिएगा ये c बाई 2 प्लस a बाई 4, तो दिस इज m की पावर c बाई 2 प्लस a बाई 4। l की पावर क्या मिल रही है, ये देखिए यहाँ से ये b मिल रही है और यहाँ पर ये -3a बाई 4 मिल रही है, तो दिस इज b माइनस 3a बाई 4। t की पावर क्या मिल रही है, t की पावर देखिएगा यहाँ से ही मिल रही है, ठीक है, -2 इंटू c बाई 2, यानी कि ये हो गया हमारा -3। अब क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स है, उनकी पावर को इक्वेट कर सकते हैं जिससे हमें ये 3 इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसमें से देखिएगा सबसे पहले ये मास का टर्म, लेफ्ट हैंड साइड में कोई मास का टर्म नहीं है, यानी कि इसकी जो पावर है इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं।
तो पहली इक्वेशन हमारी जो है वो यहाँ से मिल जाएगी कि c/2 प्लस a/4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज c/2 प्लस a/4 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या मिल रही है हमारी? दूसरी इक्वेशन मिल रही है दिस इज b माइनस 3a/4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई l का टर्म नहीं है, तो ये भी हमें मिल जाएगा b माइनस 3a/4 इज इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन क्या है? दिस इज माइनस c इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से ये हमारी c की वैल्यू ही आ गई है, तो c का टर्म हमारे पास में हमको ये मिल गया है। c का टर्म हमें मिल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, तो c हमारा -1 आया, तो दिस इज -1/2 हो गया, प्लस a/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि a/4 इज इक्वल टू, इसको राइट की तरफ भेजो तो 1/2। ये देखिएगा ये 4 हमारा 2 से 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें जो a की वैल्यू मिल रही है वो आ रही है a इज इक्वल टू 2। तो a भी हमें मिल गया है। तो a अब अगर हमें मिल गया है तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू में, इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर लीजिएगा आप, ताकि हम लोग फाइनली b को ऑब्टेन कर सकें जो कि हमें फाइनली चाहिए। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3/4 इंटू a हमारा 2 है। तो देखिएगा क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें 3/2। कैसे? अगर हम लोग इस 4 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि फाइनली जो है हमें यहाँ पर b की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी आई है, 3/2 आई है। तो इसको अगर हम लोग हमारे ऑप्शन में चेक करें तो हमें हमारा ऑप्शन सी वाला जो है वो 3/2 दिख रहा है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ 3/2, राइट।